2.1 है जो पाइथागोरस चैप्टर है 10th का, उसमें से 3 अक्षर दिए गए हैं और बोला है एक त्रिक है क्या पाइथागोरस की। तो कभी भी पाइथागोरस के त्रिक तभी लागू होंगे जब क्या होगा, जब इस तरह से 90 डिग्री बनेगा, तभी पाइथागोरस लगता है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब कभी भी नाम नहीं दिया हो नाम दे देने का। और दूसरी बात यह है कि पाइथागोरस यही आप लोगों को बताया था कि ए बी सी इस तरह से नाम दे दिया करेंगे, और ये दिया है 3 5 4। तो ये पाइथागोरस के त्रिक हैं कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। इसमें 6 सवाल दिए गए हैं 2.1 में, पाइथागोरस पहचानना है उसमें। तो आप लोग, मैं एक बताऊंगा, बाकी सब आप लोग खुद ही करेंगे। तो क्या होगा इसमें, देखिए हमने ए बी सी इस तरह से मान लिया। अब पाइथागोरस क्या बोलते हैं, पाइथागोरस कहते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। देखिए दिया गया है, जब इस तरह से दिया गया है तो ये पाइथागोरस के त्रिक हैं कि नहीं है वो बताना है। तो वो बताने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। इसमें होना क्या चाहिए, पहली भुजा का स्क्वायर होना चाहिए प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर बराबर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर। अगर आते हैं तब तो पाइथागोरस के त्रिक होंगे, और नहीं आते हैं तब पाइथागोरस के त्रिक नहीं होंगे। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए बी सी दिया है, वहाँ ड्राइंग इसलिए बनाया हूँ देखने के लिए। बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ये क्या हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पाइथागोरस। पाइथागोरस का प्रमेय के अनुसार लिखो तो भी चलेगा, और ऐसे प्रमेय लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए ए बी हमारा क्या दिया है, 3 दिया है, तो इसलिए 3 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर बराबर ए सी क्या दिया है, 5, तो 5 का स्क्वायर, इसलिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बराबर 25। एंड यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जोड़ेंगे 16 और 9 को जब ऐड किया जाएगा तो हमारा क्या आएगा 25। तो 25 इज इक्वल टू 25। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया ना, तो यहाँ पे दोनों भुजा थी, ये भुजा और ये भुजा, और वो अकेले के बराबर हो गया। इसीलिए लिखेंगे कि दिए गए ये पाइथागोरस के त्रिक हैं। अगर ये बराबर नहीं होता ना तो इसे क्या करते हम लोग, हम यहाँ पे कैंसर मार देते, इस तरह से कैंसर मार देते। मगर ये इज इक्वल टू है, बराबर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दिए गए संख्याओं में से दी गई बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या लिए ना, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसीलिए क्या लिखेंगे 3 5 3 5 4, यह पाइथागोरस के त्रिक है। पाइथा लिखो, पाइथा पहले लिखते थे, पाइथागोरस के त्रिक हैं। अब बात को समझिए, बड़ी संख्या आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ आएगा तो क्या करेंगे, ऐसी ड्राइंग बनाना। जो बड़ी संख्या होगी उसको ना कर्ण बनाना, ये कर्ण है,
एक क्या इसका नाम क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस कर्ण। बड़ी संख्या आएगी उसको वहां रखना और दोनों छोटी संख्याओं को साइड्स में रखना, इस तरह से सॉल्व करना। अगर जो भी आए इधर वो भी आ गया इधर, दोनों बराबर आ गया तो पाई लिखेंगे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों सब दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, और नहीं रहेगा तो लिखेंगे बराबर नहीं है, और यहाँ पे कट करेंगे और लिख देंगे पाइथागोरस के अतिरिक्त नहीं है। तो अगर नहीं होंगे तो नहीं नहीं लिखेंगे, जहाँ जहाँ है लिख रहे हैं, और है तो फिर है। तो इस तरह से आप पाइथागोरस के 6 क्वेश्चन दिए हैं, आप कर सकते हैं।